दोस्तों, अगर सन 2025 के बाद आप भी अपने घर का निर्माण करना चाहते हो तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको उस घर का निर्माण करने में टोटल कितनी कॉस्ट आने वाली है। मतलब टोटल कितना खर्चा, ए टू जेड टोटल कितना खर्चा आपको होने वाला है उस घर को तैयार करने में। उस घर में रहने लायक आपको वो घर तैयार करने में कितना पैसा खर्च होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा एक अच्छी कॉलोनी में, अच्छी जगह, अच्छी लोकेशन पे एक प्लाट। कम से कम 1000 स्क्वायर फीट में आप एक फैमिली लायक घर का निर्माण कर सकते हैं। अब प्लाट की जो रेट होते हैं वो हर जगह अलग अलग रेट होते हैं। तो आपके एरिया में जो सबसे सही रेट मिल रहा हो वो प्लाट आप लोग ले सकते हैं। अंदाजन 1000 रुपये स्क्वायर फीट में आपको बहुत अच्छी कॉलोनी में प्लाट मिल जाएगा, है ना। अब मान के चलिए कि एक 1000 स्क्वायर फीट के प्लाट की कीमत हो गई है 10 लाख रुपए, है ना। 10 लाख रुपए का आपका सिर्फ प्लाट हो गया। उसके बाद लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये आपको रजिस्ट्री का कॉस्ट आ जाएगा। तो वो प्लाट की कीमत आपको ऑल ओवर सब मिला के एक मोटा मोटी अपन 11 लाख पकड़ लेते हैं, ठीक है। अपन एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, 5-10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, है ना। कम लेके नहीं चलेंगे क्योंकि रेट तो हमेशा बढ़ते ही जा रहे हैं, है ना। तो अपन एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। उसके बाद दोस्तों, पहली चीज़ जो पहला खर्च होता है किसी भी घर को बनवाने में वो होता है नक्शा, है ना। सबसे पहले आपको अच्छे इंजीनियर से एक नक्शा बनवाना पड़ेगा कि किस डिज़ाइन के हिसाब से आपको घर बनवाना है ना। तो नक्शा कोई भी आपके एरिया में जो कोई भी मशहूर इंजीनियर हो जो नक्शा बनाने वाले, उनसे आप अच्छा सा नक्शा बनवा सकते हैं। बिना नक्शा बनवाए दोस्तों घर का निर्माण कभी मत करना, आगे चल के आप पछताओगे। क्योंकि बिना नक्शा बनवाए, मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और मैंने आज की डेट में 100 से ज़्यादा घर बनवा चुका हूँ, है ना। 100 से ज़्यादा लोगों के घर में बनवा चुका हूँ। उनमें से कुछ आदमी क्या रहते हैं कि नक्शा बनवा लेते हैं और नक्शे के हिसाब से ही अपना घर का निर्माण करवाते हैं। और बाकी जो आदमी रहते हैं वो खुद को इंजीनियर समझने लगते हैं कि अरे यार, मैं ही खुद इंजीनियर हूँ, मैं क्यों फालतू खर्चे करूँ नक्शा बनवाने का। तो दोस्तों, जो इंजीनियर रहता है वो आपका नक्शा कुछ इस तरह से बनाता है कि जिससे आपकी एक तो लेबर कॉस्ट कम हो जाए, दूसरा आपके घर में जो निर्माण में जो मटेरियल लगेगा उसको एकदम ऑप्टिमम कर देता है, ना कम ना ज़्यादा, है ना। तो उसमें भी आपका काफ़ी खर्चा बच जाता है। और साथ ही साथ आपको प्रॉपर स्पेस, हर जगह का प्रॉपर स्पेस मिले, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए ना बार बार कभी तोड़ा फोड़ी हो। क्या रहता है कि अगर नक्शा नहीं रहता तो कभी कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से कहीं दीवार बनवा देता है, फिर उसको तोड़वाता है कि नहीं यार ये चीज़ पसंद नहीं आई, या नहीं यार ये चीज़ ऐसी बन गई, इसको ऐसे नहीं बनाना, इसको तोड़ो, इसको फिर से बनाओ। तो उसमें क्या रहता है कि एक तो लेबर कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाती है, दूसरा जो मटेरियल का वेस्टेज होता है तो मटेरियल का भी जो अमाउंट रहता है वो भी एक्स्ट्रा लग जाता है ना। तो कुछ पैसे बचाने के लिए, है ना, मतलब ये ना सोचें कि 10 हज़ार रुपये, देखो कोई भी एक अच्छा नक्शा बनवाएंगे आप किसी भी अच्छे इंजीनियर से तो आज की डेट में 10 हज़ार रुपये में वो बना के दे रहा है। और इसके बदले में सिर्फ नक्शा बना के नहीं दे रहा इंजीनियर, आपको जब भी अपनी साइट पे ज़रूरत पड़ेगी या कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी कि किस तरीके से क्या करना है नक्शे के हिसाब से, तो आप इंजीनियर को डायरेक्ट कॉल करके साइट पे बुला सकते हैं और वो आकर आपको और आपके कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉपर समझा देंगे कि इसको इस तरीके से बनाना है ना। तो ये सारी सुविधाएं आपको एक 10 हज़ार रुपये के खर्चे में मिल जाएंगी और बदले में आपको आपका जो लाखों का नुकसान होने से आपको बचा लेगा वो। जैसे मान के चलो कोई बीम ही अगर गलत डल गई तो उसमें आपकी जो लेंटर डलता है वो उसकी कॉस्ट अंदाजन 5 से 6 लाख रुपए आती है। तो वो गिरने से आपका 5 से 6 लाख का नुकसान होने से आपको बचा लेगा। तो नक्शा बनवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिना नक्शे के कोई भी निर्माण ना करें। तो नक्शे में सिर्फ ये नहीं बताते कि कौन सी चीज़ किस डिज़ाइन में बनानी है, बल्कि ये भी बताते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या क्या मटेरियल किस रेशियो में लगाना है ना। कौन सी गुणवत्ता का मटेरियल, कौन सी क्वालिटी का मटेरियल लगाना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही मजबूती का एक बेस देती हैं। तो दोस्तों, पहला खर्च हो गया प्लाट का, वो आपको पड़ेगा अंदाजन 10.5 से 11 लाख रुपए का। दूसरा खर्च हो गया नक्शे का, है ना। तो टोटल खर्च हो गया अभी तक 11,10,000 रुपये, है ना। 10,000 रुपये का नक्शा हो गया। दोस्तों, तीसरी चीज़ आती है बोरवेल का गड्ढा, है ना। नक्शे में जहाँ पे बोरवेल का गड्ढा बताया गया है उस जगह पे आपको एक बोरवेल का गड्ढा करवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बोरवेल का गड्ढा नहीं करवाओगे तो आपको भविष्य में पानी की समस्या आ सकती है।
बोरवेल का गड्ढा दोस्तों बेसिकली हमारे यहाँ पे तो जो रेट चल रहा है वो है 110 रुपये स्क्वायर फिट के फिट के हिसाब से। रनिंग फिट चलता है, इसमें स्क्वायर फिट नहीं चलता। 110 रुपये रनिंग फिट के हिसाब से चल रहा है, और 110 से लेके 120 रुपये के रेट में आपको बोरवेल का गड्ढा हो जाएगा, है ना। अगर आप मान के चलो अंदाजन, जैसे मेरे प्लाट पे 400 फीट गड्ढा मैंने करवाया, 410 फीट गड्ढा, है ना, तो वो मेरे को लगभग 45,000 रुपये के आसपास पड़ा है। तो आपके एरिया में जो सबसे अच्छा गड्ढा करने वाले हों उनसे आप लोग गड्ढा करवा सकते हैं, और जिस लेवल पे आपको करवाना है उस लेवल तक आप करवा सकते हैं। बेसिकली मेरी, अगर आप मेरी माने तो कम से कम 150 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 410 फीट करवाएं, है ना। इससे ज़्यादा गड्ढा मत करवाएं, क्योंकि पानी का एक लेवल रहता है। अगर उस लेवल के नीचे अगर आप गए तो फिर जीवन भर उस गड्ढे में पानी नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों ये गड्ढा हो जाएगा तो गड्ढे में फिर मोटर डाली जाती है। तो उसमें 1 HP, 1.5 HP, 2 HP तक की मोटरें डाली जाती हैं। जैसे मैंने 1.5 HP की मोटर डाली है, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप 1 HP की मोटर भी डाल सकते हैं। मोटर दोस्तों अच्छी ब्रांडेड क्वालिटी की लेना। मैंने डाली है लूबी की मोटर, है ना, लूबी की 1.5 HP की मोटर डाली है। और सारा मीटर, केबल वगैरह, और जो स्टार्टर आता है, स्टार्टर, केबल, और साथ में जितनी भी चीज़ें उस मोटर को डालने में लगती हैं, वो सारी चीज़ें मिला के अंदाज़न आपको 45 से 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो गड्ढे की पड़ेगी आपको वो लगभग 1 लाख से 1,10,000 के आसपास आपको पड़ जाएगी, अगर आप 400 फीट गड्ढा करवाते हैं तब। अब दोस्तों उसके बाद जो दूसरा खर्चा आता है वो आता है ठेकेदार का, है ना। अब आप किसी को, मतलब लेबर कॉस्ट का खर्चा आता है। अगर आप किसी को ठेका देंगे मकान निर्माण का, तो आज की डेट में जो नॉर्मल ठेके का रेट चल रहा है वो चल रहा है 180 रुपये से लेके 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, है ना। अगर आप अच्छा काम करवाते हैं, अगर आप बेकार काम करवाना चाहते हैं तो 150 रुपये स्क्वायर फीट में भी आपको ठेका मिल जाएगा, लेकिन वो किसी भी चीज़ को सूद साहौल में नाप के आपको नहीं देंगे। अगर आपको बहुत अच्छा काम करवाना है, अपने हिसाब से काम करवाना है, तो लगभग 180 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से या 200 रुपये तक के स्क्वायर फीट के हिसाब से आप ठेका दे सकते हैं, जिसमें सिर्फ लेबर कॉस्ट रहेगी। मटेरियल का कॉस्ट अलग रहेगा, मटेरियल का कॉस्ट उस ठेके में नहीं रहेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें अगर मटेरियल, तो दोस्तों कई तरह का मटेरियल आपको लगने वाला है। जैसे कि पहली चीज़ तो हो गई लोहा। लोहा आज के समय में 2 क्वालिटी का आता है, एक आता है ISI, है ना, और एक आता है ब्रांडेड। जो आपके एरिया, जैसे कामधेनु हो गया, है ना, ये ब्रांडेड में आ जाते हैं। और ISI नॉर्मल लोहा होता है। हालांकि आप दोनों में से कोई भी लोहा लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मान के चलो ISI की लाइफ अगर 20 साल की है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, वैसे तो 100 साल की भी रहती है। अगर ISI की लाइफ जो है, लाइफ स्पैन 20 साल का है, तो जो ब्रांडेड लोहा होगा ना, उसकी जो लाइफ रहेगी वो 21 साल ही होने वाली है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आने वाला। तो आप अपने हिसाब से लोहे का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आपका घर हाईवे के बाजू में हो, है ना, या फिर आपका घर रेलवे ट्रैक के बाजू में हो, या आपका घर किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होता हो, है ना, ज़मीन में वाइब्रेशन ज़्यादा होता हो, तो उस जगह पे फिर आप ब्रांडेड लोहा ही लगाएं। क्योंकि है ना, वाइब्रेशन के कारण होता क्या है कि जो बीम होती हैं, कॉलम होते हैं, इनमें दरार आने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, घर के गिरने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। तो उस जगह पे आप हमेशा लचीला लोहा लगाएं। और ब्रांडेड जो लोहा रहता है ना, वो हल्का सा लचीला रहता है, तो एक मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। और ISI जो लोहा रहता है वो हल्का सा कठोर लोहा रहता है। तो अगर आपका घर अगर या तो ऐसी जगह हो कि जहाँ की ज़मीन धंसती हो, है ना, ज़मीन अंदर की तरफ, नीचे की तरफ दबती हो, तो उस जगह पे आप ब्रांडेड लोहा लगाएं। बाकी जगह आप ISI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहा आज की डेट में दोस्तों, ISI की अगर मैं बात करूं तो आप आज की डेट में, वैसे तो हर मौसम में लोहे का रेट अलग चलता है ना, और दिन में 3 बार रेट ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर आप बरसात के सीज़न में लोहा बुक कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि पूरे साल में बरसात के सीज़न में लोहे का रेट बहुत कम चलता है, और बरसात जैसे ही ख़त्म होती है तो अब आप अपने घर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको आइडल एक सीज़न बताऊं ना कि किस मौसम में घर का काम स्टार्ट करना चाहिए, तो वो है अपना नवरात्रि में, है ना। नवरात्रि में आप अपने घर का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ लोहे की नहीं, ऐसे कई सामान हैं जिनके
किसी सामान में दोस्तों लोहे का रेट मतलब मान के चलो बहुत सारे सामान लगते हैं, लोहा लगता है, रेत लगती है, सीमेंट लगती है ना, ईंट लगती है। तो हर एक चीज़ का एक अपना सीज़न होता है। जैसे मान के चलो लोहे का रेट बरसात के टाइम पे गिर जाता है, लेकिन बरसात के टाइम पे रेता का रेट बढ़ जाता है, लगभग डबल हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको लॉस झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो वैसे तो सारे मौसम अच्छे रहते हैं, किसी भी मौसम में आप अपना घर का काम लगा सकते हैं। क्योंकि देखो एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो बरसात में अगर आप छपाई हो जाए आपकी या जुड़ाई हो जाए और बरसात की अगर बारिश लग जाए है ना आपके मकान पे, तो जो सीमेंट जो लगी है आपके मकान में वो इतनी मजबूत हो जाती है, एकदम पत्थर बन जाती है पक के, है ना। तो हर मौसम का अपना एक बेनिफिट है और अपना एक नुकसान है। तो दोस्तों जैसे पहली चीज़ लगेगी लोहा, मतलब तीसरी चीज़ लगेगी लोहा, है ना। लोहा आपका आज की डेट में 45 रुपये किलो से लेके और आपको 64 रुपये तक के किलो के भाव में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आती है रेत। रेत दोस्तों अगर आप डंपर से लेते हो तो आज की डेट में चल रही है 1100 रुपये टन, और वही रेत अगर आप ट्राली से लेते हो तो आज की डेट में चल रही है 1300 रुपये टन, है ना। तो 200 रुपये टन का फ़र्क आ जाता है डंपर और ट्राली में, है ना। उसके बाद दोस्तों लगती है ईंट। तो आज की डेट में अच्छी ईंट हमारे इलाके में 10,000 रुपये की ट्रॉली के हिसाब से आती है, 2,000 ईंट आती हैं एक ट्रॉली में, है ना। और बाकी फिर डिपेंड करता है आप पे कि आप कैसे नेगोशिएट करते हैं और कौन सी ईंट लेते हैं आप, है ना। आपको ईंट की क्वालिटी देखना भी आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आती है तो अपने ठेकेदार को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आती है सीमेंट। तो सीमेंट आज की डेट में दोस्तों आपके एरिया में जो भी फेमस सीमेंट हो वो भी लगा सकते हो, और जो मेरे हिसाब में मेरे एरिया में जो सबसे ज़्यादा चलती है वो है एक तो माइसेम, दूसरी जेके सुपर, तीसरी एसीसी। एसीसी बहुत अच्छी सीमेंट है, मैं आपको रिकमेंड एसीसी ही करूँगा। आज की डेट में मेरे एरिया में प्राइस चल रहा है 330 रुपये पर बैग, है ना, डाल के मतलब साइड तक पहुँचा के। उसके बाद दोस्तों फिर आपको लगती है, क्या लगता है आपको, गिट्टी। गिट्टी दोस्तों 2200 रुपये ट्राली के हिसाब से आ रही है। एक ट्राली में जो दुकानदार होगा वो तो बोलेगा कि 3 मीटर है, लेकिन 3 मीटर नहीं रहती है, वो 2.5 मीटर रहती है या 2 मीटर रहती है ना। तो देख के लें। और अगर आपके एरिया में अगर कोई ऐसा गिट्टी वाला होलसेल सप्लायर है तो आप उसके हिसाब से लें, तो वो 3 मीटर गिट्टी आपको 2600 रुपये तक में दे देगा, है ना। उसमें आप बेनिफिट में रहेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आपकी छपाई का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद काम आता है मार्बल का, है ना। तो सबसे पहले आदमी चौखटें लगवाता है और उसके बाद फिर दूसरा कोई काम आता है। तो चौखटें दो तरह की लगती हैं, एक लगती है मार्बल की, एक लगती है सगोना की, है ना, और एक लगती है लोहे की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लगवाते हैं। सगोना की चौखटें काफ़ी महंगी हो जाती हैं, लेकिन मार्बल की रीज़नेबल रेट में लग जाती हैं। और आजकल फैशन मार्बल का चल रहा है, सगोना की आउटडेटेड हो गई हैं, आउट ऑफ फैशन हो गई हैं, है ना। और मार्बल की चौखट में लगभग 6x3 का एक दरवाज़ा बनाने की चौखट का जो कीमत आती है वो 8,000 रुपये आती है। और वहीं अगर बात करें 3x4 की कोई खिड़की बनाने में उसकी कॉस्ट आती है लगभग 4,000 रुपये। मतलब ये सिर्फ लेबर कॉस्ट है दोस्तों। 6,000 रुपये 8 से 6,000 रुपये मान के चलो 3x6 के एक दरवाजे की। और अगर आप प्रीमियम अच्छी क्वालिटी का मार्बल और साथ में अच्छी क्वालिटी की लेबर ले रहे हो तब है ये कॉस्ट, है ना। और एक खिड़की की चौखट बनवाने की कॉस्ट आती है लगभग 4 से 4,500 रुपये, है ना। और दोस्तों मार्बल की कीमत इसमें ऐड नहीं है, मार्बल अलग से आपको लेना पड़ेगा। अब मार्बल भी कई तरह के आते हैं, एक आता है राजस्थानी मार्बल जो सस्ते रेट में मिल जाता है 70 रुपये फुट, 80 रुपये फुट तक में। और एक आता है जेड ब्लैक पत्थर। जेड ब्लैक पत्थर में भी कई तरह की वैरायटी आती है, कम दाने वाली, ज़्यादा दाने वाली, है ना। तो उस हिसाब से वेरी करता है। जैसे मैं लाया था 140 रुपये फिट के हिसाब से मार्बल, है ना, मैं आपको वीडियो में डाल दूँगा। और उसके बाद दोस्तों जब सारी घर की चौखटें लग जाती हैं तो उसके बाद दोस्तों बात आती है लाइट फिटिंग की। तो सबसे पहले नंबर लाइट फिटिंग कराएं और नल फिटिंग कराएं, है ना। नल फिटिंग और लाइट फिटिंग ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। नल फिटिंग कराने का आपका एक अलग कॉस्ट आएगा पर बाथरूम 3,000 रुपये 3,000 रुपये बाथरूम के हिसाब से चलता है। और ये सिर्फ लेबर कॉस्ट है। और उसके बाद मटेरियल कॉस्ट अलग आएगी। मैं आपको मतलब कुछ चीज़ों की मटेरियल कॉस्ट बता दूंगा, और जो नल फिटिंग की है उसकी मैं एक एवरेज कॉस्ट बता दूंगा। हर एक चीज़ का प्राइस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
और फिर उसमें दोस्तों लेबर कॉस्ट हो गई आपकी नल फिटिंग की 3,000 रुपये बाथरूम के हिसाब से, और अंदाज़न 1 BHK का 1000 स्क्वायर फीट में अगर निर्माण हो रहा है या 2 BHK का 1000 स्क्वायर फीट में निर्माण हो रहा है तो उसमें लाइट फिटिंग का जो खर्चा आता है तो सिंगल फ्लोर का 10,000 रुपये का खर्चा आता है। उसमें इंक्लूड रहता है आपके जो लेंटर के पाइप डलते हैं ना उस टाइम से लेकर के उस पैसे से लेकर के पूरी कंप्लीट फिटिंग करने तक का लाइट फिटिंग का खर्चा 10,000 रुपये आता है सिंगल फ्लोर का, है ना। जितना भी उस सिंगल फ्लोर में लाइट का काम हुआ वो A टू लेके Z तक, है ना, A से Z तक पूरा काम 10,000 रुपये में हो जाता है। और यही बात करें अगर नल फिटिंग की तो 1,000 स्क्वायर फीट में 10,000 रुपये ही खर्चा आएगा आपका नल फिटिंग का। दोस्तों लगभग 20 से 30,000 रुपये का आपका नल फिटिंग का सामान आएगा 1,000 स्क्वायर फीट के एरिया में आपको नल फिटिंग के सामान लगाने के लिए। और उसके बाद फिर लगभग 20 से 30,000 रुपये आपका लाइट फिटिंग का सामान आएगा 1,000 स्क्वायर फीट में लाइट फिटिंग करवाने के लिए, है ना। उसमें हर तरह का खर्चा इंक्लूड है और हर तरह का सामान भी इंक्लूड है सिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के, है ना। जैसे बल्ब तो अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कौन से लगाते हैं, टीवी आपके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिज आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ वायरिंग और कनेक्शंस के रेट बताए हैं ना, वायरिंग, कनेक्शंस, पाइप्स और स्विच सॉकेट, इन सब के रेट बताए। अगर अपन एक एवरेज मान के चलें तो नल फिटिंग और लाइट फिटिंग का 2 लाख रुपए अलग से आप पकड़ के चलो, है ना। 1,000 स्क्वायर फीट में 2 लाख रुपए आपका ये लग जाएगा टोटल। मतलब अगर 2.5 लाख रुपए आप पकड़ लो तो उसमें लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाएगी। 2.5 लाख रुपए में लेबर कॉस्ट और साथ में जितना भी आप लग्जरी से लग्जरी भी आइटम लगाओगे तो आपका अच्छी क्वालिटी का आइटम लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात आती है पुट्टी करने में, है ना। तो पुट्टी में दोस्तों अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट में मकान बना रहे हैं तो 10 बोरी पुट्टी आपकी सिंगल कोट के लिए चाहिए और वहीं 6 से 7 बोरी, 5 से 6 बोरी आपको डबल कोट के लिए चाहिए, है ना। और अगर बात करें कि लेबर कॉस्ट की तो दोस्तों तकरीबन 20,000 रुपये में सिंगल कोट और डबल कोट पुट्टी और साथ में डबल कोट पेंट और साथ में सिंगल कोट प्राइमर और बाहर की दीवारों पे पूरे में वाइट सीमेंट करके 1,000 स्क्वायर फीट के सिंगल फ्लोर में 20,000 रुपये आपसे वो प्लम्बर मतलब पेंटर चार्ज ले लेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों यही बात करें अगर पुट्टी की बोरी की तो आज की डेट में इंडिगो की पुट्टी मुझे सबसे बेस्ट पुट्टी लगती है। 600 से लेके 700 तक की रेंज में आती है ये, और आप उस हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको लगभग कितनी बोरी लग जाएगी, है ना। मैंने 1,000 स्क्वायर फीट के प्लाट के हिसाब से बताई है। 10 बोरी सिंगल कोट में और 6 से 7 बोरी डबल कोट में लग जाएगी। दोस्तों पेंट भी इंडिगो का सबसे अच्छा है मेरे हिसाब में। आप इंडिगो की तरफ जा सकते हो। मैं पर्सनली इंडिगो की वैसे ब्रांड वो नहीं कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को क्वालिटी उसकी अच्छी लगती है इसीलिए मैं उस चीज़ का नाम ले रहा हूँ और अपने दर्शकों को मैं उसी चीज़ को रिकमेंड करूँगा। मैं एशियन की भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, एशियन भी अच्छा होता है, लेकिन क्या रहता है कि उसके रेट थोड़ी ज़्यादा हैं, है ना। तो लेकिन उतना जो मज़ा मुझे इंडिगो में आता वो मज़ा मुझे और किसी ब्रांड में नहीं आता। या तो बर्जर में आता है या इंडिगो में आता है, दोनों में से कोई भी आप लोग लगा सकते हो। दोस्तों आखिरी में ये सब हो जाने के बाद लगते हैं टाइल्स। तो 1,000 स्क्वायर फीट का अगर आपका 1 BHK का मकान है जिसमें एक कमरा, एक किचन, एक हॉल और लेट बाथ और साथ में एक पोर्च है ना। तो इतने में क्या लगभग आपका 1.5 लाख रुपए का आपका मार्बल मतलब जो टाइल्स वगैरह रहते हैं वो आएंगे आपके, और लगभग सिंगल फ्लोर में आपको 30 से 35,000 रुपये का खर्चा आपको टाइल्स लगवाने का लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों किचन का काम होता है, तो किचन के काम में भी आपको लगभग 12 से 15,000 रुपये का मार्बल लग जाएगा और 12 से 15,000 रुपये आपको लेबर कॉस्ट लग जाएगी। दोस्तों मैं एक मोटा मोटी खर्च मान के चलूँ तो 1 BHK या 2 BHK का सिंगल फ्लोर मकान 1,000 स्क्वायर फीट में निर्माण करने के लिए आपको 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा सिर्फ कम से कम रेट में मान के चलो। आप कम से कम रेट में अगर आप सस्ते अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता सामान लगा रहे हो तो आपको कम से कम इतना खर्चा 15 लाख रुपए का खर्चा निर्माण में आ जाएगा। प्लाट की वैल्यू अलग है दोस्तों, प्लाट की वैल्यू इंक्लूड नहीं की है। और अगर आप बेहतरीन क्वालिटी का सामान लगा रहे हो तो आप 20 लाख रुपए खर्च मान के चलो। और अगर आप डबल फ्लोर बना रहे हो 1,000 स्क्वायर फीट में तो आप 25 से 30 लाख रुपए खर्चा पकड़ के चलो। 30 लाख से कम खर्चा आपको नहीं आएगा आज की डेट में, सन 2025 में।
और भी ढेर सारे खर्च होते हैं दोस्तों, जैसे कि जो खर्च कुछ खर्च ऐसे होते हैं दोस्तों जो आपको समझ में ही नहीं आएंगे कि वो खर्च कब हो गए। जैसे कि मीटर लगता है, लाइट चलती है, फिर मशीन लाते हैं अपन, है ना, गड्ढे भरे रहते हैं तो गड्ढों को खाली करने के लिए बहुत सारी चीज़। अब मैंने खुद अपना घर बनवाया है हाल ही में, और 6 महीने में मेरे को कम से कम 30 लाख रुपए के ऊपर मेरे को खर्च हो गया है, और अभी भी मेरे को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, जब जाके मेरा मकान कंप्लीट रहने लायक तैयार हो पाएगा। मेरा दोस्तों 2 फ्लोर का मकान है। मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल चुका हूँ, मैं आपको लिंक भेज दूँगा, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, है ना, कि मैंने किस तरीके से मकान बनवाया है, और लगभग कितना खर्चा मेरा उस मकान को बनाने में आ गया है, वो आपको वीडियो देखते ही समझ में आ जाएगा।